यहाँ भूख हड़ताल पे 20, 25, 30 लोगों को बैठाया जा रहा है आयु की दृष्टि से सब कुछ। और जो पुराने लोगों को बैकअप हम लोग बैठे हुए हैं। कल को आर्मी से रिटायर हो गए, 15 साल की नौकरी करके आ जाएगा 35-40 साल का, और वो 58 साल की उम्र में खड़ा, वो भी युवा है, उसकी नौकरी 10 साल की नौकरी है। जब 70 साल का भूल सुधार की जा सकती है 370 हटाकर, तो 20 साल की सुधार क्यों नहीं की जा सकती है? एक देश एक निशान एक विधान, तो एक देश एक पेंशन। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए ओपीएस की मांग लगातार काफ़ी समय से उठती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से जंतर मंतर पे कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक उस धरने की यहाँ पर घोषणा भी हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी, और अभी हम देखा है यहाँ पर तो काफ़ी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती हुई नजर आ रही है। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो सीधा सवाल यही करेंगे कि सर पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव सैनी है और मैं हेडक्वार्टर डिवीज़न का नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट का डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। तो कहाँ से आए हैं ये लगभग सारे लोग? ये सारे लोग ये दिल्ली एरिया के लोग हैं। इसमें कुछ लोग कसौली से, जो हेल्थ सेक्टर से लोग आए हैं, वो कसौली से या हिमाचल प्रदेश के कुछ और इलाकों से भी आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग पंजाब से भी हमारे बीच में खड़े हैं इसी धरने प्रदर्शन में। और हमारी क्रमिक भूख हड़ताल का हमने न्योता दिया। ये हमारी आखिरी चेतावनी है सरकार को, क्योंकि हमने हड़ताल का जो एक बैलेट हमने किया था, तो 98% लोगों ने जो है वो हड़ताल के पक्ष में वोटिंग की है। तो लोग इतनी बड़ी गिनती में हड़ताल के पक्ष में हैं, तो नेचुरली है कि जो फेडरेशंस हैं उनको मूव करना पड़ेगा है। तो हमने सरकार को आखिरी चेतावनी देने के लिए, क्योंकि पिछले 2023 का पूरा साल हमने 21 तारीख एक फिक्स की हुई थी। जितने भी रेलवे की फेडरेशंस हैं, जितने भी ये सर्विस सेक्टर के लोग हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, जितने डिफेंस के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सभी ने मिलकर एक फोरम बनाया JFROPS। JFROPS ने अपने प्रोग्राम सर्कुलेट किए। 2023 में हर महीने की 21 तारीख को कभी हमने मशाल जुलूस निकाले, कहीं पे SDM के धरना दिया, कहीं मुख्यालयों पे धरना दिया, यहाँ पे जंतर मंतर पे भी हमने धरना दिया, और फिर एंड में हमने 10 अगस्त को हमने एक रैली वहाँ पे कितने समय से आप लोग यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है? बिल्कुल मांग तो हमारी, जो ये पफरेडा का कानून बना था तब से ही हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन उसके रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं। लेकिन हमने जो सरकार को चेता रहे हैं इस बात को, ये पिछले 1 साल से चेता रहे हैं। हमने पूरे 2023 में हम लोगों ने एक दिन हर 21 तारीख को पर हर मंथ की हमने फिक्स किया हुआ था, चाहे वो स्टेट के हेडक्वार्टर्स हों, सेंटर के हेडक्वार्टर हों, जंतर मंतर हो। अल्टीमेटली हमने एक रैली, बहुत बड़ी रैली का गठन किया, जो 8 अगस्त को हमने रामलीला मैदान में, जो लाखों की संख्या में लोग गए हैं, 1.5 लाख के करीब जो कर्मचारी थे और शिक्षित थे, वो उसमें उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। उसके बाद ये हम आखिरी चेतावनी हम सरकार को दी है। हमने हड़ताल के पक्ष में 98% लोगों ने वोटिंग की है, तो हम ये आखिरी चेतावनी है। तो आपको लग रहा है कि सरकार अब तो सुन लेगी शायद, क्योंकि आप कह रहे हैं लगातार आखिरी चेतावनी? सरकार को सुनना पड़ेगा। हम लोग सारे सर्विस सेक्टर वाले लोग इकट्ठे हैं JFROPS में, चाहे वो सर्विंग जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं, लोग सारे इकट्ठे हैं, एक ही छत्र के नीचे इकट्ठे हुए हैं हम लोग। और हमने 8 से 11 तक सरकार को ये आखिरी चेतावनी है हमारी, और इसके बाद हड़ताल जो है वो निश्चित। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो तमाम लोग मौजूद है, आप लोग हैं, तो सरकार से किस तरीके से मांग कर रहे हैं? अभी तो शांतिप्रिय तरीके से सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने आंदोलन चल रहा है, निवेदन हो रहा है, विनती हो रही है। अगर इसके आगे सरकार नहीं सुनती है तो हमारे महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, हमारे मंडल मंत्री जी हैं श्री संजीव सैनी जी, जो निर्णय लेंगे वो करेंगे फिर। तो लगभग कितने लोग हैं जो लगातार आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, क्योंकि महिलाएं भी नजर आ रही हैं यहाँ? इसमें देखिए ऐसा है कि ये मंडल स्तर पर, ब्रांच स्तर पर, हेडक्वार्टर ऑफिस में, सभी जगह हो रहा है, क्योंकि रेलवे का काम बंद ना हो, ये निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ भूख हड़ताल पे 20, 25, 30 लोगों को बैठाया जा रहा है आयु की दृष्टि से सब कुछ। और जो पुराने लोगों को बैकअप हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये 20 आदमी हैं तो 20 ही आदमी पूरी इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं। मैं चेन्नई में बैठे हुए हैं, हर 16 जोन में 16 डिवीज़न है, करीब 256 डिवीज़नें बैठती हैं, वहाँ जाके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इसमें, बस हर जगह बैठे हुए हैं। ये तो एक छोटी सी झलकी है।
अभी आप निकलेंगे दिल्ली में, दिल्ली डिवीज़न है हमारा, कश्मीरी गेट में भी हो रहा है, निर्माण शाखा है, वहाँ भी चल रहा है सब जगह। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर नजर आते हैं। हाँ जी, हाँ। ये आप हमें बुजुर्ग ना कहें, देखिए ये जैसे हैं, मैं आपको बताऊं, एक बेटा आइए, देखिए ऐसा है, एनपीएस के ही है हम लोग, 1-1-2004 से। इनको युवा की थोड़ा बता दूं, मेरी मूछ सफ़ेद बाल सफ़ेद, मेरी नौकरी लगी 1-1-2004 को, मेरी उम्र थी 25 साल और 1-1-4 के बाद 20 वर्ष 9 दिन हो चुके हैं आज, तो मेरी उम्र 45 साल हो गई, 46 साल। तो आप मुझे उम्र की दृष्टि से आंकेंगे, मेरी नौकरी की सेवा की दृष्टि से, तो सेवा की दृष्टि से तो मैं युवा हूँ। तो ये जो भ्रम फैला रहे थे कल, तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करिए और बताएं। बुजुर्ग नहीं है, युवा है। युवा है सेवा अवधि के हिसाब से, क्योंकि नई पेंशन मांग रहे हैं ना हम तो। अब ये ऐसा कहिए कि कल को आर्मी से रिटायर हो गए, 15 साल की नौकरी करके आ जाएगा 35-40 साल का, और वो 58 साल की उम्र में खड़ा, वो भी युवा है, उसकी नौकरी 10 साल की नौकरी है, वो एनपीएस को लागू हुए 20 साल हो गए हैं। जब 70 साल का भूल सुधार की जा सकती है 370 हटाकर, तो 20 साल की सुधार क्यों नहीं की जा सकती है? एक देश एक निशान एक विधान, तो एक देश एक पेंशन। ये नहीं कि नेताओं के लिए कुछ और कर्मचारी जो 30-35 साल 40 साल सेवा कर रहा है उसके लिए कुछ और। सरकार के लिए नेता ही जरूरी है। नहीं, सरकार के लिए नेता जरूरी नहीं है। जो एक कंसेप्ट आया पेंशन, कर्मचारी जरूरी है। कर्मचारी काम कर रहा है सिस्टम में, नेता तो 5 सालों बदलते रहते हैं, लेकिन एक कर्मचारी है जो सिस्टम को चलाता है। तो इसलिए एनपीएस गो बैक है, तो उसको भी आईएएस आईपीएस ही बताते हैं ऐसे काम करना है। नेता अपने आप तो सीख के आता नहीं, ऐसा कानून है। कर्मचारी के पीछे नेता है, अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो नेता क्या करेगा? एक देश एक कानून। मेरा खून लाल है तो आपका सफेद क्यों? जब मुझे पुरानी पेंशन नहीं मिल रही तो आपको क्यों मिल रही है? बहन बात तो ये होनी चाहिए, एक देश एक कानून। जैसे एक देश एक झंडा है, वैसे अगर अटल जी की क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू गलती सुधारी जा सकती है, तो अटल जी गलती क्यों नहीं सुधारी जा सकती? अब मैं 35 साल सर्विस करता हूँ, उसके बाद मुझे 500 रुपये महीने के मिलते हैं, और ये 5 महीने सांसद बन जाते हैं, इनको 2 लाख पेंशन मिलती है। गलत बात है? सही आप बताइए। लगातार मिलती रहती है पेंशन, लगातार मिलती रहती है, एक को 5 बार मिलती रहती है। ये इसको सर्व विरोध इसलिए नहीं किया कि उससे रिजल्ट नहीं आए थे। 1,000 2,000 रुपये, या आप कह रहे हो कि बुजुर्ग है, ये हमारे माता पिता हैं, अगर बाप भी बच्चे का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? अगर ये ओल्ड पेंशन में है तो फिर भी हमारे साथ खड़े हैं, आज नहीं तो कल इनका बच्चा भी लगेगा तो वो एनपीएस में आएगा। तो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन होनी ही चाहिए। तो बस अब उम्मीद लग रही है कि सरकार सुन लेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, और ये देश की जो हमारी जीवन रेखा है इससे छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो भारतीय रेल में जो हमारे युवा साथी हैं, लगभग 60% के आसपास युवा साथी हैं, और उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये जो हमारा इतना बड़ा संगठन है भारतीय रेल का, ये पूरे देश को चलाता है, और इसके साथ साथ हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं, चाहे वो शिक्षक क्षेत्र से हो, मेडिकल लाइन से हो, दूर संचार से हो, प्लस डिफेंस से हो, सारे हमारे साथ एकमुठ होकर के लड़ रहे हैं। और अगर सरकार ने अभी भी एनपीएस वापस नहीं ली तो ये आने वाला जो चुनाव होगा इनको ये देखना पड़ेगा। उम्मीद लग रही है कि सरकार अब सुन लेगी, उम्मीद है आप सुनना ही पड़ेगा। अगर इनको सरकार चलानी है और सरकार में आना है तो एनपीएस की बात सुननी पड़ेगी। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि यहाँ पे 10-20 लोग या 50 लोग खड़े, तो वो नहीं है, करोड़ों लोग, कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग एनपीएस के मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अब आपने सुना कि तमाम लोग काफ़ी जानकारियां देते नजर आए इस मुद्दे को लेकर। एक तरफ तो यहाँ पर सरकारों की नज़र जो है वो लोकसभा चुनावों पर ही बनी हुई है, लेकिन देखना यह है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता लगातार परेशान नजर आती है। क्या उन मुद्दों पर नज़र डाली जाएगी या फिर नहीं, ये देखना होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।